स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 1 दिसंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 दिनों के अवकाश के बाद सोमवार को फिर शुरू होगा। इस सत्र में प्रदेश के लोग चाहते हैं कि विपक्ष जनहित के मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाए ताकि लोगों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान हो सके। पहले 2 दिन नियम 67 के तहत चर्चा के चलते प्रश्नकाल नहीं हुआ। तीसरा दिन मंत्री की टिप्पणी के बाद उपजे गतिरोध की भेंट ही चढ़ गया। सोमवार की कार्यसूची में सड़क, स्वास्थ्य व पेयजल से जुड़े मुद्दों के सवाल लगे हुए हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों पर भी सदन में चर्चा होगी। आरएसएस पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की टिप्पणी के मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है। सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वयं मोर्चा संभाला और विपक्ष के हर मुद्दे का जवाब देते हुए उसे उसी की रणनीति के तहत घेरने में मुख्यमंत्री कामयाब रहे। सोमवार को भी ये मामला गर्मा सकता है। सोमवार को प्राकृतिक आपदा के मुद्दे पर नियम 130 के तहत सदन में चर्चा होगी। भाजपा विधायक JR कटवाल और कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने इस पर चर्चा मांगी है। इसके साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था व नशे के बढ़ते नेटवर्क के चलते बढ़ रहे आपराधिक मामलों के मुद्दे पर चर्चा होगी। भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने इस पर चर्चा मांगी है। स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञों के खाली पदों को भरने के साथ न्यूनतम वेतन अधिनियम को लागू करने बारे भी चर्चा होगी। कांग्रेस विधायक RS बाली ने इस पर चर्चा मांगी है। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले मुफ्त और सस्ते राशन के लाभार्थियों की सूची में अनियमितताएं पाई गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई सूची के अनुसार प्रदेश के कुल 28.24 लाख लाभार्थियों में से करीब 5.32 लाख को संदिग्ध श्रेणी में रखा गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इनके सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभागीय जांच में पाया गया कि लाभार्थियों की सूची में 2222 ऐसे नाम दर्ज हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा 2918 वाहन मालिक गरीबों के मुफ्त और सस्ते राशन का लाभ उठा रहे हैं। जांच में 40,000 ऐसे लाभार्थी हैं जिनका 2 जगह पंजीकरण है। प्रदेश में अब तक 21,088 लाभार्थियों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीमें जिला स्तर पर सर्वे कर रही हैं और जो अपात्र हैं उन्हें सूची से बाहर किया जा रहा है। हिमाचल कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार ने पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में रविवार को पदभार ग्रहण किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, पूर्व पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रदेश सह प्रभारी चेतन चौहान, मंत्रिमंडल के सदस्यों, पार्टी विधायकों, वरिष्ठ नेताओं के साथ ही प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और विनय कुमार को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। विनय कुमार ने कहा कि वो सरकार और संगठन के बीच कड़ी का काम करेंगे और सभी को साथ लेकर चलूंगा। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज बनूंगा। हिमाचल प्रदेश में लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट LDR कोटे के तहत होने वाली भर्तियां जॉब ट्रेनी स्कीम के दायरे में नहीं आएंगी। इस प्रक्रिया के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियमित भर्तियां होंगी। JOAIT और क्लर्कों की LDR कोटे के तहत भर्तियों को लेकर कार्मिक विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। सेवारत चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को JOAIT क्लर्क भर्ती में 20% LDR कोटा मिलेगा। भर्ती निदेशालय के माध्यम से ही LDR कोटे में JOAIT और क्लर्कों के पद भरे जाएंगे। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों, निगमों, बोर्डों में सामूहिक और समान तरीके से भर्ती करने के लिए फैसला लेते हुए पत्र जारी किया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा द्वारा बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला में शैक्षणिक समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में नैतिक शिक्षा का पाठ्य पुस्तकों में आवश्यक संशोधन करने, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान, हिमाचल की लोक संस्कृति, नैतिक मूल्यों व संस्कारों से संबंधित सामग्री को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक वोकेशनल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस विषयों को लागू करने पर भी सहमति बनी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए मैप मास्टर एटलस लागू करने तथा 11वीं और 12वीं कक्षाओं में लेखांकन, व्यावसायिक अध्ययन और समाज शास्त्र विषयों हेतु परियोजना पुस्तिकाओं को अनिवार्य करने संबंधी प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श किया गया। HRTC पेंशनर्स की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। महीने की शुरुआत में मिलने वाली पेंशन एक बार फिर अंतिम दिनों में ही खातों में पहुंची है। पेंशनर्स के खाते में अक्टूबर माह की पेंशन 29 नवंबर की शाम खाते में जमा हुई है। पेंशन में लगातार देरी से बुजुर्ग पेंशनर्स को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन के प्रेस सचिव देवेंद्र चौहान ने बताया कि निगम व सरकार की लापरवाही के कारण पेंशनर्स का जीवन मुश्किल में है। 3 साल से मेडिकल भत्ता बंद पड़ा है, जिसके कारण गंभीर बीमार पेंशनर्स को इलाज तक नसीब नहीं हो रहा है। चौहान ने कहा कि समय पर उपचार न मिलने के कारण हर माह 3 से 4 पेंशनर्स की मौत हो रही है, जो अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय पर समाधान नहीं निकाला तो संगठन सख्त कदम उठाने को बाध्य होगा। पेंशनर्स ने भी देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार और निगम उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि आगामी 4 दिसंबर 2025 को धर्मशाला के जोरावर सिंह स्टेडियम में कांग्रेस सरकार के 3 साल के कुशासन, व्यवस्थापतन और झूठे वायदों के खिलाफ एक विशाल ऐतिहासिक जन प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रदर्शन प्रदेश की पीड़ित जनता की आवाज बनेगा और इसी दिन से प्रदेश में सरकार परिवर्तन की हुंकार भरी जाएगी। नाहन में मीडिया से बात करते हुए बिंदल ने कहा कि वर्ष 2022 में कांग्रेस सरकार झूठी गारंटियों के दम पर सत्ता में आई थी, लेकिन 3 वर्षों में इस सरकार ने केवल जनता को ठगने का काम किया। आज स्थिति ये है कि युवा बेरोजगार हैं, बहनें ठगी गई हैं, महंगाई चरम पर है और प्रदेश में माफिया राज अपने चरम पर पहुंच चुका है। जनता अब इस सरकार से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है और उसे बदलने का मन बना चुकी है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से निकाली गई बम्पर भर्ती में आवेदन में चूक अभ्यर्थियों को महंगी पड़ेगी। अब आयोग की ओर से आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए करेक्शन विंडो का प्रयोग करने के लिए शुल्क तय किया गया है। इस विंडो का प्रयोग करने पर अभ्यर्थियों को हर दफा 100 रुपए चुकाने होंगे। आवेदन तिथि के 3 दिनों के बाद 7 दिन के लिए अभ्यर्थियों के लिए करेक्शन विंडो को खोला जाएगा। करेक्शन विंडो का विकल्प पूर्व की भर्तियों में आयोग की ओर से दिया जाता रहा है, लेकिन शुल्क पहली दफा लागू किया गया है। पूर्व में राज्य चयन आयोग में आवेदन शुल्क में भी लगभग दोगुनी बढ़ोतरी की गई थी। टीजीटी भर्ती के दौरान आवेदन शुल्क 450 रुपए तय किया गया था, लेकिन उसके बाद से निकाली गई भर्तियों में शुल्क को 800 रुपए कर दिया गया। अब करेक्शन विंडो के लिए भी आयोग ने शुल्क तय कर दिया है। प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष रमेश बिजलवान ने न्यू क्लस्टर प्रणाली का विरोध किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग से न्यू क्लस्टर प्रणाली तथा प्राथमिक शिक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों का हल तलाशने के लिए संघ को जल्द वार्ता के लिए बुलाने को कहा है। वे रविवार को मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। रमेश बिजलवान ने कहा कि इस नई व्यवस्था से प्राथमिक स्तर पर अनेक दुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों के मनोबल तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ का प्रतिनिधिमंडल मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से विधानसभा सत्र के दौरान मुलाकात करेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ के प्रदेश के मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा ने बताया कि धर्मशाला में मुलाकात की जाएगी। संघ अपनी लंबित पड़ी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएगा। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई है, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई हैं।
संघ की मुख्य मांगों में स्कूल प्रधानाचार्य की पदोन्नति सूची जारी करना, लेक्चरर संघ की लंबित पड़ी मांगें, कर्मचारियों के लंबित डीए का भुगतान करने आदि अनेक विषयों को मुख्यमंत्री से समय मिलने पर अवगत करवाया जाएगा।